सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब यहाँ पे किस तरीके से आपके प्रमोशंस रहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये आपकी लेवल 4 की जॉब है जिसका बेसिक पे 25,500 रहता है। अभी सैलरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो। 4 तारीख से आपके फॉर्म भरने जो है वो आप सभी के स्टार्ट है। फटाफट से बात कर लेते हैं। तो सीआरपीएफ में आपका क्या रहता है कि आपका अलग अलग जिस हिसाब से आपका सेक्शन रहता है उसी हिसाब से आपकी पोस्टिंग रहती है। तो यहाँ पे अगर आप मिनिस्ट्रियल के तौर पर पोस्टेड होते हो तो जितने भी आपके प्रमोशन होते हैं वो आपके एज ए मिनिस्ट्रियल ही रहेंगे, जैसा स्टेनो में रहता है। तो पहला जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में, वो भी आपका मिनिस्ट्रियल होता है जिसका ग्रेड पे होता है आपका 2800 ग्रेड पे आपका रहता है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, वो आपका रहता है, ठीक है, जिसका बेसिक आपका 29,900 रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से, आपको पता होगा सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल से आपका सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल आप सभी का रहता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल के लिए मिनिमम 5 साल की सर्विस आपकी रिक्वायर्ड होती है। मतलब ये सर्विस एक ऐसी है कि इसके कंप्लीट करने के बाद आपका सीनियरिटी लिस्ट में आपका नाम जो है वो आपका आएगा, फिर वैकेंसी जिस हिसाब से रहेगी उस हिसाब से प्रमोशन आपका किया जाएगा। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल से सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल के लिए मिनिमम 6 साल की सर्विस जो है वो आप सभी की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तभी आपका प्रमोशन जो है वो आप सभी का किया जाता है। एक चीज आप ध्यान रखो कि इसका जो रेशियो ऑफ प्रमोशन है वो आपका 70/25/5% आपका रहता है। अब किस तरीके से रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रमोशन 70% क्या होता है कि आपका जो प्रमोशन मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के थ्रू प्रमोशन रहता है। 5% जो होता है वो आपका एसआई स्टेनो के थ्रू आपका जो प्रमोशन जो ट्रांसफर वगैरह से आपकी वैकेंसी फिल होती है, और 25% जो होता है वो आपका अलग से आपका रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो आपका है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है वो आप सभी के लिए जरूरी है। डिपार्टमेंटल एग्जाम आपके लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल के लिए भी होता है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल से सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल के लिए भी आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है वो आप सभी का रहता है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तीसरा प्रमोशन जो आपका रहता है वो आपका सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल से इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल आपका रहता है, जिसके लिए मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस जो है आप सभी की रिक्वायर्ड होती है। लेकिन इसके लिए आपका क्या है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता। एग्जामिनेशन आपका हेड कांस्टेबल से एएसआई में होता है, एएसआई से एसआई में होता है, बस 2 ही जगह पे आपका रहता है। इसके अलावा आपका कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम आपका नहीं रहता है, ठीक है। फिर इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल से नेक्स्ट प्रमोशन होता है आपका सूबेदार मेजर मिनिस्ट्रियल के लिए, जिसके लिए मिनिमम 2 ईयर्स की सर्विस रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ कि भैया एएसआई आपकी 2800 की पोस्ट है, एसआई मिनिस्ट्रियल आपकी 4200 की पोस्ट है, इंस्पेक्टर आपकी मिनिस्ट्रियल आपकी 4600 की पोस्ट है, और सूबेदार मेजर जो है वो आपकी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और सूबेदार मेजर मिनिस्ट्रियल से आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो होता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट मिनिस्ट्रियल। और ये जो आपका पोस्ट होती है असिस्टेंट कमांडेंट मिनिस्ट्रियल आपकी 5400 ग्रेड पे की आपकी जो पोस्ट है वो आप सभी की रहती है। और इसके लिए भी आपकी जो मिनिमम सर्विस जो आपकी रिक्वायर्ड होती है वो आपकी मिनिमम 2 ईयर्स की सर्विस जो है वो आप सभी की रिक्वायर्ड होती है। अब ये किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा डेटा आपके सीआरपीएफ की वेबसाइट में अवेलेबल है, आप सभी जाके आप सभी चेकआउट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये पूरी जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स सर्कल के साथ शेयर करें। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारी अपडेट इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आप सभी को मिलती रहेंगी। और कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टा का नंबर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आपको सारी जो भी अपडेट रहेंगी जो अदर एग्जाम्स के बारे में, इस एग्जाम के बारे में, सारी आपको टाइम टू टाइम वहां पर मिलती रहेंगी। ओके।